नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजनीति अपने आप में एक दिलचस्प खेल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसमें कई फैसले ऐसे होते हैं जो मौजूदा हालात को नहीं बल्कि आने वाले समय को देखकर लिए जाते हैं। क्योंकि आप तमाम जगह देखते होंगे, तमाम जगह देखने के बाद ये चीज़ सोचते भी होंगे कि आखिर राजनीति में जो ये फैसले किए जा रहे हैं ये क्यों किए जाते हैं। क्योंकि कई फैसले बड़े अटपटे से होते हैं, कई फैसले ऐसे होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती लेकिन वो फिर भी लिए जाते हैं। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो माहौल है बनता हुआ नजर आता है। तमाम पार्टियां अभी से कश्मकश में लग गई हैं कि उनकी तरफ कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का रुझान है वो दिखाई पड़े। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या उनकी तरफ जो मतदाता हैं वो उनकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे? इन तमाम समीकरणों के बीच में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती हैं। क्योंकि गठबंधन होना, और जाहिर बात है कि जब बीजेपी जैसा बड़ा दल गठबंधन कर सकता है तो क्या बाकी दलों को गठबंधन करने में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो कहती हैं कि भाई गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, हम एकला चलो की नीति पर चलेंगे। अखिलेश यादव की बात करें तो वो कुछ दलों के साथ में तो गठबंधन करते हैं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ में है, लेकिन वहीं कुछ दल उनसे गुहार लगाते रह जाते हैं कि भाई हमें भी आप साथ ले लीजिए, हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। लेकिन अखिलेश यादव उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखते। अब इनमें से अगर कुछ नामों का जिक्र करें तो एआईएम के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि इंडिया गठबंधन में या अखिलेश यादव के साथ में मिलकर चला जाए। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो भी इस फिराक में रहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनको कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ जाए तो वो आगे बढ़ें। लेकिन हर बार ऐसा देखा गया है कि अखिलेश यादव जो हैं इन दोनों को ही कहीं ना कहीं करीब लाने से बचते रहे हैं, या गठबंधन में शामिल होने से इनको कभी भी उन्होंने सहमति नहीं दिखाई। अब एक और मामला यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि इस दफ़ा के जो चुनाव हैं, यानी 2027 के जो चुनाव हैं, उसमें क्या अखिलेश यादव जो अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ में दिखाई पड़ते हैं, क्या यहाँ पर ओवैसी और आज़ाद को अपने साथ लेकर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे? या अब इसमें तमाम तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आती है। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो तो कम से कम ऐसा है कि आज़ाद और ओवैसी को भी साथ लेकर चला जाए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आज़ाद और ओवैसी साथ आते हैं तो दलित और मुस्लिम वोट जो है वो यहाँ वहाँ ना जाकर कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकता है। लेकिन सपा को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस बात को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उनके दिल से ये बात नहीं निकल रही है कि इनको भी साथ लेकर चला जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में ये बात कही थी कि जो अखिलेश यादव है उनका दिल बड़ा नहीं है और इसीलिए मुझे साथ लेकर वो चलना नहीं चाहते। 2024 में अगर हम देखें तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन से और खासकर अखिलेश यादव से गुहार लगाते रहे कि भाई हमें भी इंडिया गठबंधन में आप शामिल करिए, हमें भी साथ लेकर चलिए, हमारी भी जो है ताकत को उसको आप बढ़ाते हुए दिखाई पड़िए। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा, यानी उनको शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद उतर जाते हैं अपनी पार्टी के टिकट पर और वो चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 2024 तक चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो कोई सांसद भी नहीं थे, एक कोशिश में लगे हुए थे किस तरह से राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में बनाया जाए। लेकिन अब चूंकि सांसद भी हैं तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए उनको इनकार करना क्या आसान होगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस तरह की बयानबाजी दिखा रही है या इस तरह का रुख दिखाई पड़ता है कि अगर आज़ाद को साथ लिया जाए तो जो दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं साथ आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अपने आप में बात चल रही है। वहीं अगर ओवैसी की बात करें तो एक वर्ग कांग्रेस पार्टी का भी ये कहता है कि अगर ओवैसी भी साथ आते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक भी एक मंच पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ओवैसी अलग लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी और जो है जो ओवैसी की पार्टी एआईएम वो अलग लड़ती है तो मुश्किल कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दोनों समुदायों का अगर देखा जाए तो वोट बैंक नजर आता है। मुस्लिम समुदाय 17-18% दिखाई पड़ता है, दलित जो है वो 20-22% दिखाई पड़ता है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये 40-42 का आंकड़ा परसेंट का आंकड़ा ये बन जाता है, जो अपने आप में किसी की भी हार और जीत तय करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा रुख लग रहा है जहां पर
बिल्कुल इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद को तो कम से कम साथ लेकर चला जाए, क्या आज़ाद को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में इंडिया गठबंधन से या जो भी गठबंधन ये बनता है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच का, इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के हिस्से मान लीजिए 100 सीटें आती हैं तो 10-20 सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को अपने खाते से दे सकती है। तो क्या ये भी होता हो मुमकिन दिखाई पड़ेगा? अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी भी यही बात लगातार दोहराते रहते हैं कि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि भाई हम बीजेपी की बी टीम हैं, हम बी टीम बनकर आते हैं, आपके वोटरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम आपसे ये कहते हैं कि भाई हमारे हिस्से में कुछ सीट आप दीजिए, हम भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो फिर आप ये जो आरोप लगाते हो किस तरह से लगाते हो और क्यों लगाते हो, ये ओवैसी जी का कहना है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो इस समय घूम रहे हैं, लगातार अब उत्तर प्रदेश में नजरें बनाए हुए हैं और ये खबर भी निकलकर सामने आती है कि 200 के आसपास सीटों पर चुनाव जो है वो ओवैसी की पार्टी यानी AIM चुनाव लड़ सकती है। तो क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा? वहीं अगर आज़ाद की बात की जाए तो इस समय वो लखनऊ में दिखाई पड़ते हैं, वहां जाकर तमाम तरह से अपने जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव करते हुए नजर आते हैं। तो तैयारी सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी क्या पुख्ता है, क्या तैयारी वो मजबूत दिखाई पड़ती है? क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या मजबूत रह पाएंगे? अब जरा बीजेपी के एग्जाम्पल हम देखें, बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी है, लेकिन जिस तरह की घेराबंदी वो करती है, जिस तरह की किलेबंदी वो करती है, वो अपने आप में सीखने लायक चीज़ जरूर दिखाई पड़ती है जो राजनीति के लोग हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखा जाए तो सुबह सपा के साथ गठबंधन किया हुआ है, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ में वो दिखाई पड़ते हैं, अपना दल एस के साथ यानी अनुप्रिया पटेल के साथ में वो नजर आते हैं। तो जाहिर बात है कि जब आप ताकतवर बनते हो तो साथ में बाकी दलों को भी लेकर चलते हो। बिहार में देखा जाए तो अच्छा खासा कुनबा बीजेपी के पास में दिखाई पड़ता है, वहां पर उनके साथ में LJPR है, JDU है, हम पार्टी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो ये तमाम दल बीजेपी के साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है और ये भी कहा जाता है, बारंबार ये बात कही जाती है, क्योंकि कांग्रेसी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हम लोगों ने अपनी जिद बनाए रखी तो हमारा हशर भी TMC की तरह होने वाला है। क्योंकि TMC के साथ में भी जो गठजोड़ की कोशिश हो रही थी वो कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आई, और जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि TMC महज 80 सीटों पर सिमट जाती है। और सिर्फ कहानी यहाँ नहीं रुकती, बल्कि TMC के जितने सांसद थे वो तितर बितर हो जाते हैं, जो विधायक थे वो अपना अलग कह सकते हैं कि एक जो है संगठन टाइप का बना लेते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें बताती हैं कि जब तक एक साथ आप नहीं रहेंगे तब तक इसी तरह से जो है आपका जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर वो बनी रहेगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश है किसी तरह से आज़ाद और ओवैसी को शामिल किया जाए, क्या वो अखिलेश यादव की समझ में आ सकता है? अखिलेश यादव की तरफ से ये भी कहा जाता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ है, बल्कि हमने जयंत चौधरी और राजभर के साथ में 2022 में गठबंधन किया था, अच्छी खासी सीटें दोनों को दी। OP राजभर को हमने 18 सीटें दी, जयंत चौधरी को हमें 33-34 सीटें दी, और जैसे ही दोनों चुनाव जीतते हैं 8-9 सीटें जयंत चौधरी जीत जाते हैं, 5-6 सीटें जो हैं वो OP राजभर जीत जाते हैं। और जब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो बहुमत नहीं आता, और जब बहुमत नहीं आता है तो दोनों ही दल जो है वो बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। तो ये इसीलिए शायद अखिलेश यादव थोड़ा सा असहज हो जाते हैं कि जिन दलों को वो सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके लिए परेशानी का सबब बनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए ओवैसी और आज़ाद की पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाती हैं, 4-4, 5-5, 10-10 सीटें जीत लेती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सपा का आने वाला जो भविष्य है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है कि जिन लोगों को वो इस्टेब्लिश कराने में मदद करते हैं कहीं यही आगे चल के उनके लिए खतरा ना पैदा कर दे। इसीलिए ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। अब चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है, लगातार समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आते हैं। मायावती ने अपना एक प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है, वहीं सुबह सपा ने भी एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अब जिस तरह से राजनीति होती हुई दिखाई पड़ती है तो यहाँ पर तमाम समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। ऐसे में क्या जो अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या अपने गठबंधन में वो
उत्तर प्रदेश में लगातार मजबूत हो रहे चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल करेंगे। ओवैसी जो मुस्लिम वोट बैंक पे काफ़ी फर्क डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बिहार चुनाव में देखा उनके पास में अच्छी खासी सीटें आई, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि उनको काफ़ी ज़्यादा वोट जो है वोट निगम चुनाव में मिलते हुए दिखाई पड़े। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो खारिज करना होगा इन दोनों को, ये इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो जो वोट यहाँ वहाँ हो सकता है कम से कम वो एक मंच पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी किस तरह का फैसला करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या अभेद किला कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी बनाने का सोच रही है कि किसी तरह से ओवैसी और आज़ाद अगर आ जाएं तो मुस्लिम और जो दलित वोट बैंक है वो भी उनके पाले में आता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं पार्टी जो है इससे मजबूत दिखाई पड़ेगी। तो ये तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं। अब क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की जिज्ञासाएं हैं, लेकिन चूंकि अभी चुनाव थोड़ा दूर है तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो निर्णय अभी हो रहा है ये आने वाले 3-4 महीने के बाद भी वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो हैं वो समय के अनुसार किए जाते हैं। अब क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव जो हैं यहाँ पर आज़ाद और ओवैसी को अपने साथ आने का जो है मौका देंगे, या यहाँ पर जस की तस जो स्थिति है वो बनी रहेगी? अपना कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।